जब हमारे जीवन में ऐसी कोई विकट परिस्थिति आवे कि उस परिस्थिति में हमें उसका समाधान खोजने पर भी दिखाई न पड़े, समझ में ना आवे, तो उस समय चिंता छोड़कर, व्याकुलता छोड़ करके भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। भगवान की शरणागति संपूर्ण समाधान है, सबसे श्रेष्ठ समाधान है और सर्वसुलभ समाधान है, सम्यक समाधान है, संपूर्ण समाधान है भगवान की शरणागति। इसलिए बाबा, सच्ची बात यह है कि पूर्ण भाव से जब तक जीव भगवत शरणागत नहीं होता तब तक उसके जीवन में समाधान कभी नहीं संभव। संपूर्ण समाधान शरणागति से ही। शरणागति के बिना कुछ भी संभव नहीं। भक्ति का प्राण है शरणागति, भक्ति का प्राण है शरणागति, और शरणागति का प्राण है हरि नाम। भक्ति का प्राण शरणागति है और शरणागति का भी प्राण है श्री हरि नाम। इसलिए जब जीव को सद्गुरुदेव भगवान भगवत शरणागत बनाते हैं तो क्या करते हैं? उसको हरि नाम ही तो सुनाते हैं। धन गुरु जी ने हरि नाम सुनायो, धन गुरु जी ने हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद। जम डर प्यो जब दास कहायो, जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। हमारे मेघ श्याम जी भी बड़े सत्संगी हैं। ब्रज की तो शायद कोई कथा ऐसी नहीं जो ये छोड़ दें, जरूर आते हैं। और ये इस गोवर्धन क्षेत्र के विधायक हैं। हाँ, जय जय श्री राधे। हाँ हाँ, क्या कहना। तो बाबा ने तो भगवान की शरण ग्रहण कर ली। मन नहीं मान रहा है एक शरणागति की बात कहे बिना। एक बकरी अपने झुंड से बिछुड़ करके जंगल में भटक गई। भागते दौड़ते बेचारी थक गई, उसके दम फूल गई, हाथ पैरों ने जवाब दे दिया। बेचारी बैठ गई एक जगह पर, बैठी वहां जहां मैदान में मिट्टी में पैर के पंजे का चिन्ह बना हुआ था। तो उस बकरी ने कहा, भैया जंगल है, यहाँ कोई अपनो परिचित ना है, पर बड़े की शरण लेनी चाहिए, किसी बड़े का आश्रय लेना चाहिए। तो बन को राजा है भैया, शेर, ये शेर को पंजा है। वहीं बैठ गई बकरी। भेड़िया भेड़ बकरियों को तुरंत उठा ले जाता है। भेड़िया आया सबसे पहले और भेड़िया की गंध पाकर भेड़ बकरी भागते हैं, पर ये बकरी चुपचाप बैठ ऐसे कर रही, जुगाली और कर रही।
भेड़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये डर नहीं रही है, रोमंथ कर रही है, जुगाली कर रही है, बकरी मुंह चला रही है। चांदनी रात थी, भेड़िया और पास में, बकरी शांत बैठी चुपचाप। हे बकरी, बकरी बोले होश में रहो। हाँ, ऐसे वैसे मत बोलो, क्या बात है? अरे ये तो बड़ी गर्मी दिखाई रही है। मैं तेरा काल और तू मेरा भोजन, तुझे डर नहीं लगता? बोले जाओ अपना काम करो, हमसे मत अटको। क्यों? देखो मैं कहां बैठी हूं। भेड़िया ने आके देखा, पैर सिंह के पैर का चिन्ह। उसने सोचा कि ये तो लगता है वनराज सिंह की बहुत करीबी है ये। भागा भेड़िया दुम दबा के। एक एक करके तमाम हिंसक जीव आते चले गए। फिर भेड़िया से बड़ा आया, सब चले गए। सबको वही चिन्ह दिखा दिखा के उसने भगा दिया। कोई हिंसक जीव ने उस पर हमला नहीं किया। आखिरी में आधी रात के समय शेर आया। उसका भी बेचारे का दुर्भाग्य था, उसको कहीं शिकार मिला नहीं था। भूख से कुलबुला रहा था शेर। तो उसने सोचा चलो आज इसी का बाल भोग कर ले। शेर आया गरजते हुए, अंगड़ाते हुए। बकरी बड़ी विनम्रता से उठी। आइए भगवान, स्वागत है। अरे तुमको डर नहीं लगता हमको देख के? कहा प्रभु आप राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं, आपसे क्यों डरेंगे? क्यों? बोले आप निकट तो आइए। शेर पास में आया। विचित्र बकरी है, बिल्कुल नहीं डरती है। तो आकर उसने देखा शेर ने, अरे ये तो मेरे ही पैर का चिन्ह है सरकार, इसीलिए तो यहाँ बैठी हूं। आप मेरे मालिक, मेरे राजा, इस पैर पर किसी, इस चरण चिन्ह पर किसी का पैर न पड़ जाए, इसको कोई लांघ न जाए, इसी की सुरक्षा में मैं बैठी हूं। शेर ने सोचा भैया ऐसी भक्ति करने वाली तो मुझे अपने जीवन में यही मिली है, दूसरी मिली नहीं। शेर ने कहा तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए? बकरी बोली एक तो मैं अपने झुंड से भटक गई, अमुक गांव की रहवे वारी हूं और अमुक गड़रिया मेरो मालिक है। बेचारो दुखी हुए वो। तो एक तो मुझे उस गांव तक पहुंचा दिया जाए ससम्मान, और दूसरी बात यह है कि मैं आज थक गई, हाथ पैर मेरे एकदम जवाब दे गए, घर गांव तक जा नहीं सकती, रास्ता भी भूल गई हूं और भूख भी लग रही है। दो समाधान सरकार, और हमें कुछ, हम तो गरीब आदमी हैं, आपसे इतना ही समाधान चाहिए। शेर ने तुरंत आवाज लगाई, गजराज उपस्थित हो। हाथी आया, हजूर प्रणाम। काम को नहीं, बकरी को करो प्रणाम, ये मेरी बड़ी भक्त है, इसको प्रणाम करो। हाथी कितना बड़ा प्राणी, बकरी कितनी छोटी, पर हाथी ने सिर झुकाया। कहो देवी क्या आज्ञा है? ये क्या बोलेगी? चढ़ाओ इसको अपनी खोपड़ी पर, अपने मस्तक पर बिठाओ इसको, और जितनी बढ़िया बढ़िया पत्ती कोमल कोमल है ना, सब इसको खिलाओ, इसका पेट भर जाना चाहिए। और फिर अमुक गांव में अमुक व्यक्ति के घर तक पहुंचाओ। हाथी बोला गांव में तो पहुंच जाऊंगा, घर तक कैसे पहुंचूंगा? बकरी बोली मैं बता दूंगी, हाँ उतना तो रास्ता मुझे याद है। तो हाथी ने उसको, बकरी को अपने सिर पे चढ़ाया, और कहाँ तो भेड़ बकरी वाले
पत्ती तोड़ तोड़ कर खिलाते हैं। वो रहता है एक बांस में एक हंसिया जैसा लगा रहता है, उससे ऐसे डाली छांट छांट के खिलाते हैं। कहाँ बकरी ने रुचि पूर्वक हाथी के मस्तक पर खड़े होकर के प्रेम से तृप्त होकर के चरा, और हाथी पर सवारी करते हुए वो अपने गांव तक गई, अपने मालिक तक पहुंच गई। इसी को पंडित विष्णु शर्मा ने कहा है, अजा चरति मस्तके, अजा बकरी गजारूढ़ा, हाथी पर बैठी हुई बकरी, चरति मस्तके, मस्तक पर खड़े होकर के और पल्लवों को चर रही है, घास चर रही है। ये है तो पंचतंत्र की कथा, पर इसका आशय यह है कि बकरी जैसा क्षुद्र प्राणी केवल एक शेर के पंजे के चिन्ह का आश्रय ले लेती है वो बकरी, तो उसको इतना सब कुछ प्राप्त हो जाता है। फिर साक्षात श्री कृष्ण चरण कमल का जिसने आश्रय लिया है, साक्षात भगवत शरणागति जिसने ग्रहण की है, उसमें भय रह जाए, उसमें शोक रह जाए, ये कैसे संभव है? शरणागत को शोक हो रहा है तो शरणागति में उसका विश्वास नहीं है। एक चौपाई याद करने योग्य है। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे, सब विधि घटव काज में तोरे, सब विधि घटव काज में तोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही है भगवद आश्रय की महिमा, भगवान का आश्रय। इसलिए हरिशरणम 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 हरिशरणम, अथवा श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम शरणम मम, निरंतर इसका अनुसंधान करते रहो। भगवान की शरणागति से श्रेष्ठ समाधान कोई दूसरा नहीं है। सनकादिक भगवान निरंतर इस पंचाक्षर महामंत्र का जप और कीर्तन करते रहते हैं। पद्म पुराण में लिखा है, हरिशरण मित्येवं नित्यम येषां मुखे वचः, अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। हरिशरण मित्येवं, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, ये पंचाक्षर महामंत्र निरंतर श्री सनकादिक भगवान के जिह्वा से प्रकट होता रहता है। इसलिए माया का, अविद्या का, काल का, बुढ़ापे का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता। आज तक 5 वर्ष की ही अवस्था में है सनकादिक भगवान, प्रत्यक्ष प्रमाण है सनकादिक इसका। इसलिए हरि शरणम हरि शरणम हरि